मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई छोटी भी गड़बड़ होगी तो राजस्थान की जनता और मीडिया वाले मेरी क्लास ले लेंगे। अब रवि में जो हमको आवंटन मिलेगा और उसमें कितनी आपूर्ति होगी ये सितंबर में हमको जो मिलेगा तो पता लग जाएगा। वहाँ सोयाबीन में डाला तो सोयाबीन झुलस गया। अप्रैल से अगस्त, अब जो आज की तारीख है, इसमें हमको यूरिया आवंटित किया गया था 8,82,000 मेट्रिक टन और हमको आपूर्ति हुई 8,37,000 मेट्रिक टन की। हम 0.45 लाख मेट्रिक टन कमी हमारी यूरिया में है जो केंद्र से लेना है। ऐसे ही डीएपी का आवंटन हमें हुआ था 4.36 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन, और आपूर्ति हुई 3.67 लाख मेट्रिक टन और इसमें कमी है 0.69 मेट्रिक टन की। ऐसे ही एनपीके जो महत्वपूर्ण किसान का फर्टिलाइज़र है, वो आवंटन था हमको 2.02 लाख मेट्रिक टन और आपूर्ति हुई 1.37 मेट्रिक टन। इसमें कमी रही हमारों को 0.65 मेट्रिक टन की। अब रवि में जो हमको आवंटन मिलेगा और उसमें कितनी आपूर्ति होगी ये सितंबर में हमको जो मिलेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अब की बार जहाँ से आमतौर पे डीएपी आता था वो डीएपी नहीं आया। डीएपी की कमी है, यूरिया की भी कमी है। तो केंद्र हमको जितना देगी उसको समान रूप से किसानों के बीच में बांट देना और कोई कालाबाजारी नहीं हो, कोई टैगिंग नहीं हो, कोई डाइवर्जन नहीं हो और उचित व्यवस्था इनकी बांटने की जाए। अब जो फसल होगी, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, उनके उत्तम सीड भी किसानों को मिल जाए। इस दृष्टि से मीटिंग हमने 10:30 बुलाई थी जो 2:30 बजे ख़त्म हुई। विस्तृत चर्चा हुई है, क्लास किसी की नहीं ली। मेरे को चिंता इस बात की है कि कोई छोटी भी गड़बड़ होगी तो राजस्थान की जनता और मीडिया वाले मेरी क्लास ले लेंगे। पेस्टिसाइड के मामलों में आया था कि बहुत हमारे यहाँ से पेस्टिसाइड मध्य प्रदेश में गया था, वहाँ सोयाबीन में डाला तो सोयाबीन झुलस गया। तो शिवराज जी चौहान का फ़ोन आया था, उस कंपनी की जांच करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। हमने जांच की, सैंपल लिया, सील किया, एफआईआर दर्ज करा दी। इस प्रकार से जो अभियान अभी चला था जिसके कारण देश में कानून बन रहा है, पीएमओ ने भी मान लिया है, केंद्रीय मंत्री शिवराज जी ने भी भरोसा दे दिया है कि सख्त कानून सीड पे, पेस्टिसाइड पे, फर्टिलाइज़र पे हम बनाएंगे। हमने 1/4/2025 से 28/8/2025 तक जो कार्रवाई की उसमें 115 इंस्पेक्शन हुए टोटल राजस्थान में। 78 सीजरनामा हुआ, 62 एफआईआर दर्ज हुई जो आज तक प्रदेश में कहीं नहीं हुई, न किसी दूसरे प्रदेश में। और सीजर के दौरान 406 नमूने लिए गए। ये कार्रवाई हमने, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे विभाग के अधिकारी भी थे, ये कार्रवाई हमने उसमें करी है। खाद का डाइवर्जन नहीं हो, आपको पता है यूरिया विशेषकर डाइवर्जन हो जाता है, इधर हरियाणा, पंजाब, उधर उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश और फैक्ट्रीज़ में चला जाता है। वो डाइवर्जन रुके, उस दृष्टि से भी हमने गहन विचार किया। इसी समय के दौरान हमने 624.8 मेट्रिक टन यूरिया का डाइवर्जन रोका जो हमारे पास। अब यूरिया, डीएपी या एनपीके, एसएसपी जो किसान खरीदता है उसके साथ कंपनियां टैगिंग करती हैं, साथ में सामान देती हैं
जो किसान के काम की नहीं होती उन पर हमने बैन लगा दिया है, और ऐसा टैगिंग करेगा तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, नहीं माने तो FIR दर्ज की जाएगी। और एक हाल ही में आपने देखा होगा कि एक यूनिवर्सिटी में मैं गया था मेवाड़ में, एक ही दिन में ये उर्वरक बेचने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, डिग्री दे दी। तो हमने कहा है जितनी भी ऐसी फर्जी डिग्री ली हुई हमारे प्रदेश में 20,000 रिटेलर हैं, फर्जी डिग्री को आउट करो, नयों का मौका दो, ये हमने निर्देश दिया है। और हमने कहा है कि हमारे दुर्गापुर सेंटर पर ट्रेनिंग करा के जो यहाँ 40 क्लास कर लेगा हमारे विभाग की IHRTC द्वारा या हमारे सियाम के द्वारा, उनको ही हम इसका लाइसेंस देंगे उर्वरक बांटने का। हमारी जो कंपनियां इफको, क्रिप्को या दूसरी चंबल, श्रीराम फर्टिलाइजर, उनके कंपनियों के स्टेट हेड्स को भी हमने बुलाया है। हम उनसे कहेंगे कि आप टैगिंग नहीं करेंगे, फालतू का सामान किसान को नहीं देंगे, जो दे रहे हैं तो इससे कई बार अनरेस्ट भी हो जाता है। ये जो हमारे राजस्थान में करीबन 438 FPO हैं, GSS है, KVSS है। हमारा आग्रह रहेगा इन कंपनी से कि KVSS, GSS और FPOs को फर्टिलाइज़र दें। आमतौर पे कंपनियों की रुचि प्राइवेट को देने की रहती है, जहां कालाबाजारी होने की संभावना बनी रहती है, अधिक पैसे लेने की भी संभावना बनी रहती है। इनको चुप करो ना। और उनको रोकने के दृष्टि से हमने ये मीटिंग की है। तो हमको इस बात की चिंता है कि रबी में 16% सिंचाई का एरिया बढ़ गया अच्छी बरसात के कारण। तो हम किसान को पर्याप्त और उत्तम फर्टिलाइज़र, बीज और पेस्टिसाइड भेज सकें, इस दृष्टि से 10:30 बजे से 4:30 यानी 4 घंटे हमारे अधिकारियों की हमने मीटिंग की है, सुझाव मांगे हैं। उनके सुझाव, हमारे सुझाव लागू किए जाएंगे विदिन 7 डेज।